शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं आज प्यारे बाप दादा के 22 जून 71 के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है तीव्र पुरुषार्थी की निशानियाँ। आज की मुरली में बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिवान का जन्म सिद्ध अधिकार कौन सा है, ये बात एक मुरली में स्पष्ट की। साथ साथ बाप दादा ने सपूत और सबूत, सपूत किन्हें कहेंगे और वो कौन सा सबूत देंगे, ये बाबा ने स्पष्ट किया। तीसरा, बाबा ने हर कार्य में विजय कब दिखाई देगी। साथ साथ बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी की निशानी क्या है और मुख्य फरमान कौन सा है। तो आइए सुनते हैं बाप दादा के 22 जून 1971 के अव्यक्त महावाक्य तीव्र पुरुषार्थी की निशानियाँ। शुद्ध संकल्प स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हो, जबकि अनेक संकल्पों की समाप्ति होकर एक शुद्ध संकल्प रह जाता है, इस स्थिति का अनुभव कर रहे हो। इस स्थिति को ही शक्तिशाली सर्वग्र बंधनों से न्यारी और प्यारी स्थिति कहा जाता है। ऐसी न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित होकर फिर कर्म करने के लिए नीचे आते हैं। जैसे कोई का निवास स्थान ऊंचा होता है, लेकिन कोई कार्य के लिए नीचे उतरते हैं, तो नीचे उतरते हुए भी अपना निजी स्थान नहीं भूलते। ऐसे ही, बड़े ध्यान से सुनना, कितनी ऊंची बात बाबा बता रहे। ऐसे ही अपनी ऊंची स्थिति अर्थात असली स्थान को क्यों भूल जाते हो। ऐसे ही समझकर चलो, अभी अभी अल्पकाल के लिए नीचे उतरे हैं कार्य करने के अर्थ, लेकिन सदा काल की ओरिजिनल स्थिति वही है। फिर कितना भी कार्य करेंगे, लेकिन कर्म योगी के समान कर्म करते हुए भी अपने निजी स्थिति और स्थान को भूलेंगे नहीं। यह स्मृति ही समर्थी दिलाती है। स्मृति कम है तो समर्थी भी कम है। समर्थी अर्थात शक्तियां। मास्टर सर्वशक्तिवान का जन्म सिद्ध अधिकार कौन सा है। तो अब सुनिए बाबा क्या जवाब दे रहे हैं। सर्वशक्तियां ही मास्टर सर्वशक्तिवान का जन्म सिद्ध अधिकार है। उसके आगे ऐसे खड़ी होंगी सर्वशक्तियां जैसे हाजिर। तो यह स्मृति की स्टेज जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में सदैव रहनी चाहिए। ऐसे अनुभव करते हो कि सदैव अपना जन्म सिद्ध अधिकार साथ ही है। अपने को सपूत समझते हो। हर बच्चा सपूत ही समझेगा ना, बाबा का मैं सपूत बच्चा हूँ। जो भी बैठे हैं सभी अपने को सपूत समझते हो। कोई ने कहा सपूत हैं और कोई ने कहा बन रहे हैं। सपूत बन रहे हो या सबूत बन रहे हो। किसी ने जवाब दिया दोनों बाबा, दोनों बन रहे। अगर सपूत नहीं तो याद की यात्रा भी नहीं ठहरती होगी। अंत तक अगर सपूत बनने का ही पुरुषार्थ करेंगे तो सबूत कब दिखाएंगे। 2-4 वर्ष में सपूत बनोगे, उसके बाद 2-4 वर्ष में सबूत दोगे। सपूत हो ही
अगर सपूत नहीं होते अपने को सरेंडर समझते? बाबा ने क्वेश्चन किया है। सरेंडर हुए हो वाह, सरेंडर भी अभी होना है। ये सरेंडर ग्रुप बाबा के सामने है कोई, तो सरेंडर होना सपूतपना नहीं है क्या? है बाबा जी। बाबा बुद्धि से भी जो सरेंडर है वो सरेंडर ही है ना, समझा? जो श्रीमत के आधार पर डायरेक्शन प्रमाण चल रहे हैं, अपने को ट्रस्टी समझकर चल रहे हैं, उनको तो सपूत कहेंगे ना। अब देखो बाबा ने चाहे घर गृहस्थ रहने वाले भी हैं उनको भी ऐड किया है। श्रीमत प्रमाण, डायरेक्शन प्रमाण, ट्रस्टी समझ के चल रहे हैं तो सपूत कहेंगे ना। फिर बाबा ने कहा बाप समझते हैं सपूत बच्चे हैं तब तो श्रीमत पर चल रहे हैं। सपूत ना होते तो कदम कदम बाबा की क्या श्रीमत है, बाबा की क्या श्रीमत है, तो क्यों चलते? श्रीमत पर चलने वाला है ही बाबा का सपूत बच्चा। बाकी रही सबूत दिखाने की बात, वे भी हर एक यथाशक्ति दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे। जितना बाप बच्चों में निश्चय बुद्धि है, बच्चे अपने में निश्चय बुद्धि कम है, इसलिए हर कार्य में विजय हो यह रिजल्ट कभी कभी दिखाई देती है। जैसे बाप में निश्चय, पढ़ाई में निश्चय, वैसे ही अपने में भी हर समय हर संकल्प निश्चय बुद्धि बनकर करना उसकी कमी है। इस कमी को भी कब तक भरेंगे? 2-3 वर्ष तक। 2-3 वर्ष तो स्वप्न में भी कभी सोच में ना लाना। क्या कहना चाहिए? बाबा ने कहा अभी जो तीव्र पुरुषार्थी, अब सुनना, तीव्र पुरुषार्थी की निशानी सुनना, जो तीव्र पुरुषार्थी हैं उनके मुख से कभी शब्द नहीं निकलेगा। वह सदैव अभी सिर्फ कहेंगे भी नहीं, लेकिन अभी अभी करके दिखाएंगे। यह है तीव्र पुरुषार्थी। ये बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी का लक्षण बताया। वो कभी तो कहेंगे नहीं, अभी भी केवल कहेंगे नहीं, करके दिखाएंगे, अभी अभी करके दिखाएंगे। जो भी शिक्षा मिलती है उनको स्वरूप बनाते जाओ। शिक्षाओं को शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं रखो, लेकिन हर शिक्षा को स्वरूप बनाओ। तो क्या बन जाएंगे? जो असली स्टेज का गायन है, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप स्थिति बन जाएगी। पॉइंट की रीति से बुद्धि में नहीं रखो, लेकिन पॉइंट को प्रैक्टिकल स्वरूप बनाओ। फिर सदैव पॉइंट स्वरूप में स्थित हो सकेंगे। अभी मेजॉरिटी पॉइंट को पॉइंट रीति धारण करते हैं, वर्णन करते हैं, लेकिन जो पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे तो वर्णन करने की बजाय साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। तो यही पुरुषार्थ करते चलो। वर्णन करना तो बहुत सहज है, मनन करना भी सहज है। जो मनन करते हो, जो वर्णन करते हो, वह स्वरूप बन अन्य आत्माओं को भी स्वरूपों का अनुभव कराओ। बाबा ने कहा खुद भी जो मनन करते हो, वर्णन करते हो, उसका प्रैक्टिकल में स्वरूप बनो। तो मुख्य फरमान कौन सा है? बाबा ने फिर कहा मुख्य फरमान कौन सा है? निरंतर याद में रहो और मन वाणी कर्म में प्योरिटी हो। औरों को भी सुनाते हो ना, क्या कि पवित्र बनो, योगी बनो। तो जो औरों को सुनाते हो वही मुख्य फरमान हुआ ना। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता ना हो, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्र।
ऐसे फरमान बरदार होना। संकल्प में भी अगर पुराने अशुद्ध संस्कारों का टच होता है तो भी संपूर्ण प्योरिटी तो नहीं कहेंगे ना। जैसे स्थूल भोजन भले कोई स्वीकार नहीं करते लेकिन हाथ भी लगाते हैं तो भी अपने को सच्चे वैष्णव नहीं समझते हैं। अगर बुद्धि द्वारा भी अशुद्ध संकल्प व पुराने संस्कार संकल्प रूप में टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव कहेंगे क्या? नहीं। तो बाबा ने उसको भी बाबा ने कहा नहीं। कहा जाता है अगर कोई देखता भी है अकर्तव्य कार्य तो देखने का असर हो जाता है, उसका भी हिसाब बन जाता है। इस हिसाब से सोचो तो पुराने संस्कार व अशुद्ध संकल्प बुद्धि में भी टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव संपूर्ण प्योरिटी नहीं कहेंगे। तो बाबा ने कहा ये विशेष संपूर्ण प्योरिटी को पालन करने की बाबा बता रहे हैं। शक्तियों को सभी अनुभव करना है। बाप दादा इसका भी त्याग कर यह भाग्य पांडवों और शक्तियों को वरदान में देते हैं। इसलिए शक्तियों की पूजा बहुत होती है। अभी से ही शक्तियों को भक्तों ने पुकारना शुरू कर दिया है। हाँ, आत्मा रूप में सभी शक्तियाँ भी हैं, बाबा ने कहा पांडव भी हैं, और भक्तों ने पुकारना शुरू कर दिया। जहाँ देवियों को वहाँ हनुमान आदि इष्ट देवों को भी आवाज़ सुनना आता है। जितना आगे चलते जाएंगे उतना ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई मूर्ति के आगे भक्त लोग धूप जलाते हैं, वह गुणगान करते हैं। वह प्रैक्टिकल खुशबू अनुभव करेंगे और उनकी पुकार ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सन्मुख पुकार, जैसे दूरबीन द्वारा दूर का दृश्य कितना समीप आ जाता है, वैसे ही सहज दिव्य स्थिति दूरबीन का कार्य करेगी। और यही शक्तियों की स्मृति की सिद्धि होगी। और इस अंतिम सिद्धि को प्राप्त होने के कारण शक्तियों के भक्त शक्तियों द्वारा रिद्धि सिद्धि की इच्छा रखते हैं। जब सिद्धि देखेंगे तब तो संस्कार भरेंगे ना। तो ऐसा अपना स्मृति की सिद्धि का स्वरूप सामने आता है। जैसे सन शोज फादर है वैसे ही रिटर्न में फादर का शो करते हैं। बाप दादा प्रत्यक्ष रूप में पार्ट नहीं देखते, लेकिन शक्तियों और पांडवों का ये पार्ट है। तो इतना वफादार और फरमान बरदार बनना है। कितना, जो एक सेकंड भी एक संकल्प भी फरमान के सिवाय ना चल सके, ना चले, इसको कहते हैं फरमान बरदार। और वफादार किसको कहते हैं वो भी सुनिए। संपूर्ण वफादार वे कहलाएंगे जिसको संकल्प में भी स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा व बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई ना दे, ऐसे को संपूर्ण वफादार कहते हैं। एक बाप दूसरा ना कोई, दूसरी कोई बात स्वप्न में स्मृति में भी दिखाई ना दे, उसको कहते हैं संपूर्ण वफादार। ऐसे फरमान बरदार की प्रैक्टिकल चलन में परख क्या होगी? बाबा प्रैक्टिकल क्या? सच्चाई और सफाई। संकल्प तक सच्चाई और सफाई चाहिए, ना सिर्फ वाणी तक। बाबा ने कहा तो संकल्प तक चाहिए। अपने आप को देखना है कि कहाँ तक वफादार और फरमान बरदार बने हैं। फिर बाबा ने उसका और बताया तरीका। अगर एक संग सदा बुद्धि की लगन है तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। बुद्धि की लगन कम होने का कारण अनेक प्रकार के संग के आकर्षण अपनी तरफ खींच लेते। तो और संग तोड़ एक संग जोड़, यह पहला वायदा है।
उस वायदे को निभाना, इनको ही संपूर्ण वफादार कहा जाता है। समझा? अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।